ये पॉइंट नोट करने वाली है कि ललन बाबू ने मुख्यमंत्री जी को ही झूठा बनाया जी। जो मुख्यमंत्री जी आकर कहे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप पब्लिक डोमेन में जाकर बात कह दीजिए, हमने तो सिर्फ इतना कहा और वो नहीं किए तो लगा कि अब रहना मुश्किल है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोले पब्लिक के सामने आके उस समय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामचंद्र बाबू को मंत्री बनाया। तो ये प्रूफ कैसे होगा? ये प्रूफ कैसे होगा? अच्छा ये एक चीज बताइए, ये आप दावा कुछ कर रहे हैं, जदयू दावा कुछ और कर रही है। जदयू में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यह आकर कह दें कि हमने नहीं कहा, तो अब तो भगवान को ही उतर के आना पड़ेगा। क्या यहाँ लालू यादव से टकराने की इनकी कितनी हिम्मत थी साहब, कितना ही लड़ पाते। सारा स्क्रिप्ट प्लानिंग उस ब्रेन का था जिसका नाम आरसीपी सिंह है कि भाई ये यहाँ पर यह षड्यंत्र चल रहा है कि आप इनको टिकट दीजिए, जीत जाएंगे तो आपके, हार जाएंगे तो मेरे। तो फिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना देंगे जब मुख्यमंत्री जी को यह पता हो जाएगा तो? नमस्कार। बहुत दिनों से पंचनामा में एनालिसिस चाह रहे थे आप लोग, वो एनालिसिस जिसमें यह पता चले कि आखिर नीतीश कुमार इस तरीके से रातों रात सरकार क्यों पलट देते। देखिए मुद्दे बहुत सारे थे, कम से कम 6 ऐसे मुद्दे थे जिन पर नीतीश कुमार जब चाहते तो बिहार में सरकार पलट सकते थे। भाजपा लगातार प्रस्तावित कर रही थी अलग अलग कानून, सीए एनआरसी से लेकर जनसंख्या नियंत्रण तक नीतीश कुमार कहीं तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार का विशेष राज्य का दर्जा का मांग लगातार लंबित था। इसके अलावा नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते थे, उस पर भी भाजपा की रजामंदी नहीं थी। कानून व्यवस्था हो या लीकर एक्ट हो, बिहार में सब पर नीतीश कुमार और भाजपा के बीच विवाद था। कई बार तो लगा कि सदन के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। विजय सिन्हा और नीतीश कुमार की लड़ाई याद कीजिए। लेकिन इन सारे लड़ाइयों को, इन सारे विवादों को नीतीश कुमार छोड़ देते हैं और नीतीश कुमार अटक जाते हैं आरसीपी वाले मामले पर और कहते हैं कि आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया और बहुत सारी बातें बोले नहीं, लेकिन ये मुख्य कारण उन्होंने दिया कि इसकी वजह से हम सरकार गिरा रहे हैं। देखिए आरसीपी सिंह जी सफाई अपनी दे चुके हैं। आरसीपी सिंह लगातार चुप रहने वाले व्यक्ति हैं, गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। आरोप तो लगे उन पर, जवाब उन्होंने दिया, लेकिन अभी जिस व्यक्ति को मैं अपने बगल में बिठा कर रखा हूं, ये आरसीपी सिंह के राइट लेफ्ट कह सकते हैं आप, मुख्य व्यक्ति कह सकते हैं, सलाहकार बोल सकते हैं, उनके राजदार बोल सकते हैं। ये वो है अमित सिंह, नाम है इनका। विभिन्न चैनलों पर आपने इन्हें देखा है, हमारे चैनल पर भी 1-2 इंटरव्यूज आपने देखा होगा, लेकिन आज इंटरव्यू नहीं होगा। मैं इनसे बात करूंगा, कुछ थ्योरीज है, कुछ केसेस हैं जिन पर बातचीत करके मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आरसीपी सिंह जी का बिहार की राजनीति में यह हाल हुआ तो हुआ कैसे, और जो आरोप उन पर लगे वो आरोप लगे तो लगे कैसे। एक समय नीतीश कुमार के सबसे करीबी और मुख्य आदमी माने जाने वाले आरसीपी सिंह आज राजनीति में उस जगह पर खड़े हो गए हैं जहां ये सवाल लाजमी बनता है कि आरसीपी सिंह रिटायर हो गए या उन्हें रिटायर करा दिया गया। एक समय चिराग पासवान की राजनीति पर सभी ने मजे लिए थे जदयू से, अब चिराग पासवान से भी बुरा हाल हो गया आप लोगों का। अमित जी ऐसा कुछ नहीं है नमन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आरसीपी सिंह जी को कम करके जो आंकने का भूल जो लोग कर रहे हैं ना, वो बाद में इतना पछताएंगे कि उनके आंख से आंसू तक नहीं निकल पाएगी रोने पे। नहीं, फिलहाल तो हम अगर देख रहे हैं तो आप लोग ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। हम लोग दुखी कहाँ हैं नमन जी, हम लोग दुखी नहीं हैं। ये ऐसे ऐसे महारथी लोग हैं जो बिना सिर पैर का आरोप लगा रहे हैं जी। इनके आरोप में कोई दम है? कल जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि ये कौन मोनी नाम का फलाना आदमी जो 24 घंटे उनके साथ रहता था, बताइए ये कितने हास्यास्पद लोग हैं। अपने आप को हंसी के पात्र क्यों बना रहे हैं? मतलब बिहार की जनता को भी यह जानना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति चुनाव से पूर्व में टिकट का बंटवारा होता है, भूपेंद्र यादव चुनाव से पूर्व आते होंगे, तो जब आकर आपको बता दिया कि भाई ये यहाँ पर यह षड्यंत्र चल रहा है कि आप इनको टिकट दीजिए, जीत जाएंगे तो आपके, हार जाएंगे तो मेरे, तो फिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना देंगे जब मुख्यमंत्री जी को यह पता हो जाएगा तो? माने आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी को ये पता था जो दावे किए जा रहे हैं, तो फिर उनकी भूपेंद्र यादव उनकी मुलाकात हो रही है, ये इनपुट उनके पास था, उनका सीसीटीवी आपके घर में लगा हुआ था मोनी नाम का, तब भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। ये भी हो सकता है ना कि भाजपा और उनके रिश्ते लगातार जो खराब चल रहे थे उसको सुधारने की जिम्मेदारी दी गई हो। नहीं। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप
रिपेयरिंग करने का। अब हम आज आपका घर ही कोई तोड़ने वाला हो बुलडोजर चला के, तो आप रिपेयरिंग करने के लिए किसी को बुला रखिएगा, जानिएगा कि अमुक व्यक्ति जो है मेरा घर ही ढाने वाला है, तो हम उनको रिपेयरिंग करने के लिए और ज्यादा घर का मालिक बना दीजिएगा कि हम घर छोड़ रहे हैं भाई तुम ही पकड़ो। नहीं, ये आम अवधारणा रही है बिहार की राजनीति में कि आरसीपी सिंह सबसे चालाक राजनेताओं में से हैं। चालाक नहीं होते तो केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनते ललन सिंह की जगह पर। ललन सिंह के जगह पे हम बार बार कई चैनलों पे कह चुके हैं और कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामचंद्र बाबू को मंत्री बनाया। तो ये प्रूफ कैसे होगा? ये प्रूफ कैसे होगा? अच्छा, एक चीज बताइए, ये आप दावा कुछ कर रहे हैं, जदयू दावा कुछ और कर रही है। जदयू में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यह आकर कह दें कि हमने नहीं कहा, तो अब तो भगवान को ही उतर के आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कभी बोले हैं क्या? राम लक्ष्मण की तरह थे आरसीपी सिंह और ललन बाबू, और हमने देखा कि जैसे ही मंत्री बने आरसीपी सिंह, उसके बाद से बातचीत तक आप लोगों में बंद हो गई। फिर यहाँ पे नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने गुटबाजी कर ली, फिर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। देखा देखिए आपने भी किया, आप में भीड़ थोड़ा कम था। नहीं, हमें भीड़ कम था, उनसे ज्यादा भीड़ थी जी, उनसे ज्यादा भीड़ थी। उनके यहाँ तो एक खास वर्ग के लोग थे, लेकिन इनकी जो भीड़ स्वागत की थी वो आप देखे होंगे कि कितना समय लगा, उसी में उनका तबीयत भी खराब हो गया। और उसमें बिहार के कोने कोने से सभी अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, सभी वर्गों के लोग थे। और आज भी बता रहे हैं नमन जी कि जिला से लेकर बूथ तक अगर कार्यकर्ता के दिल में कोई बसता है तो वो रामचंद्र बाबू हैं। जहानाबाद में हमने देखा, आपने नारे लगवा दिए कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह, गलती तो हो गई नहीं? गलती क्यों? वही पार्टी से बाहर हो गए आप। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जी जैसा हो जी, हाँ, तो कहानी गठबंधन तोड़ लिए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ललन बाबू गए थे सैदपुर हॉस्टल में, तो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, ललन बाबू जैसा हो, तो क्यों नहीं ललन बाबू बाहर हो गए? देखिए, एक्चुअल बात ये नहीं थी, बात यह थी ना कि आरसीपी सिंह जी इन लोगों के आंखों के कांटा कैसे बनने लगे। कल की ये वाकया देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय संजय झा जी को आप चेहरा देखिए जी, जो ललन सिंह जी ने कहा कि वो 4 लोग थे जो पिछला महागठबंधन तुड़वाए थे जी। यानी आज सबसे पहली बात ये पॉइंट नोट करने वाली है कि ललन बाबू ने मुख्यमंत्री जी को ही झूठा बनाया जी। जो मुख्यमंत्री जी आकर कहे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप पब्लिक डोमेन में जाकर बात कह दीजिए, हमने तो सिर्फ इतना कहा और वो नहीं किए तो लगा कि अब रहना मुश्किल है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोले पब्लिक के सामने आके उस समय, क्या कि ललन बाबू ने तो कहा कि ये 4 आदमी मिलके इनको समझा दिए कि अब आप इनके साथ मत रहिए, तो मौके की तलाश देखकर और फिर ये हट गए। जनता को तो एक बात समझ में आ रही है कि या तो नीतीश जी झूठ बोल रहे हैं या आरसीपी सिंह जी झूठ। नहीं, ये तो स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी को झूठ वो अपने क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रवक्ता ही उनको बार बार झूठा बनाते हैं जी। बार बार कोई कहता है मुख्यमंत्री जी की कृपा हो गई। नमन जी, यह बताइए कि हमारी कृपा आप पे हो गई कि आप बन गए मंत्री, तो कृपा का मतलब क्या होता है? मेरे हाथ में पावर, आइदर हमारी सहमति, तो जब हम सहमति दिए तब ना, तो उनके प्रवक्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक तरफ कहते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि भाई अपने मन से बन गए। एक बात मुझे बताइए, आरसीपी सिंह जी एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर शुरुआत की, नीतीश कुमार जी के साथ आए, नीतीश कुमार जी की पार्टी उनके लिए खड़ी की, 30-35 बताया उन्होंने, अपने मुंह से कहा कि हमने अलग अलग जो विंग्स बनाए उसमें लोगों को जोड़ा। छटाई तो शुरू हो गई थी आपके लोगों की, आपके मंत्री बनते ही आपके लोगों की छटाई शुरू हो गई थी, हमने भी देखा था। उमेश कुशवाहा जी पर भी गाज गिरने वाली थी, लेकिन शायद वो सरकारी गवाह बन गए उधर। सरकारी गवाह बन गए। तो ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद आरसीपी सिंह का मंच पर साझा नहीं करना उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उन्हें भी भनक लग गई थी क्या आरसीपी सिंह जी को? आरसीपी सिंह जी ये उपेंद्र कुशवाहा को लाकर हमें रिप्लेस करना चाहिए? नहीं, ये भनक नहीं लगी थी। देखिए, आरसीपी सिंह जी अधिकारी हैं, एक क्लास 1 अधिकारी का नेचर आप जानते हैं ना, बिहार के कई क्या देश के कई अधिकारी को आप लोग जान रहे हैं। जो आईएएस से आईपीएस अधिकारी होता है उसका खूबी कहिए या डिमेरिट कहिए, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है वो। बिल्कुल आमने सामने की बात करेगा, उसके मुंह में कुछ, पेट में कुछ, दिमाग में कुछ नहीं चलता है। तो आरसीपी सिंह जी ने, और देखिए, जो पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा होता है वही आपसे मुंह भी फुलाता है, ठीक है, आम अवधारणा है, आम अवधारणा है। मुख्यमंत्री जी के कहने पे ही रामचंद्र बाबू मंत्री बन गए और उसके बावजूद ये लोग यहां से गाली देना शुरू कर दिए।
एन केन प्रकरण बोलने लगे, उनको इस बात का तकलीफ तो ऐसा क्यों विवाद होगा? मतलब मुख्यमंत्री चाहेंगे कि आरसीपी मंत्री बने केंद्र में, और फिर मुख्यमंत्री ही क्यों विरोध करेंगे? मुख्यमंत्री विरोध कहाँ किए? मुख्यमंत्री जी तो आज तक आकर नहीं कहे। वो सिर्फ और सिर्फ ललन बाबू का, यहाँ देखिए जनता, देखिए आपको मौके मिले थे, हाँ। आपको उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला, हाँ। आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। नहीं इंटरेस्ट। ललन सिंह ने बाहर आकर साफ कहा था कि आरसीपी बाबू को जिम्मेवारी दी गई है, आरसीपी बाबू से नहीं हो रहा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब दिया गया था तो 2 सीटें दिला सकते थे। नहीं, 2 सीटें, 5 सीट की बात रामचंद्र बाबू ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी को बताई थी कि साहब 5 सीट मिल सकता है। इनकी डिमांड ज्यादा थी, ये मांग रहे थे 40-45 सीट जी, तो 50 सीट, तो 5 सीट की बात रामचंद्र बाबू ने मुख्यमंत्री जी को बताई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसी पे इधर से, जैसे बयानवीर लोग हैं ना, जी, जी। एक और राज की बात बता दे, रामचंद्र बाबू जब मंत्री बन गए थे, आप पता कर लीजिएगा, हम तो नेशनल नेता नहीं हैं, लेकिन हमको जानकारी है, केसी त्यागी जी को गवर्नर बनवाने के लिए रामचंद्र बाबू को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मोदी जी से बात कीजिए। बिना सहमति के ही मंत्री बन गए, और फिर केसी त्यागी जी को गवर्नर बनवाने के लिए उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। ये रामचंद्र बाबू जाकर मोदी जी से भी बात करने ही वाले थे और किए भी थे शायद, लेकिन ये अपने आदत इनको बोले कि थोड़ा धैर्य रखिए, आप किसी के सरकार में जाएंगे तो भाई कुछ तो उसके फेवर का, लेकिन ये लोग तो अपने लय में थे। वह इनको काटने के लिए इधर से एक महारथी तैयार हो गए, उनसे पहले ही बयान दे दिए, वो उनका पता कट गया। अब थोड़ा इंटरवल लिया जाए जी। मैं बता रहा हूं दर्शकों, आप जान लीजिए इस बात को। पंचनामा का एक एपिसोड याद कीजिए जिसमें मैंने लॉकडाउन 2 के दौरान आप लोगों को बताया था कि कैसे, शायद लॉकडाउन 1 था, जिस दौरान मैंने बताया था कि कैसे नीतीश कुमार के आसपास 2 व्यक्ति, एक तरफ ललन सिंह, एक तरफ आरसीपी सिंह, जो लगातार मौजूद रहते थे, वो बदल गए हैं। एक तरफ संजय झा, एक तरफ अशोक चौधरी बैठना शुरू कर दिए थे। यानी कहीं ना कहीं ये रिप्लेसमेंट वाली जो थ्योरी नीतीश कुमार लगाते हैं, देखिए आप नहीं कह सकते अमित जी, पूर्व में अपने गुरु मानते हैं, जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुआ, जो शरद यादव के साथ हुआ, जो मांझी के साथ हुआ, मैंने उस वक्त भी पंचनामा किया था और कहा था कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार वही करने जा रहे हैं। देखिए नमन जी एक बात बता रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे अपरिपक्व पत्रकार को ये समझ में आ जाता है कि ये होने वाला है, तो आरसीपी सिंह से मजे हुए राजनीति को कैसे नहीं पता चला? आपको बता रहे हैं ना, जिस दिन टिकट का घोषणा होना था उसके 1 दिन पहले तक गन मिलने गए हैं ना, 1 दिन पहले तक मिलने गए हैं। अरे आप जाइए, स्थिर रहिए, निश्चिंत रहिए ना, मीडिया को चलाने दीजिए जी। नीतीश कुमार जी किसी के हुए नमन जी आप तो ये बात तो आरसीपी सिंह को पता होनी चाहिए अच्छे से। किनको? आरसीपी सिंह जी को पता होनी चाहिए। इसलिए ये भरोसे में रह गए कि भाई जिसके लिए जो हमको आवेदन देकर आरसीपी सिंह जी ने नहीं आया था, बिल्कुल ये बुलाए थे बेनी प्रसाद वर्मा जी के यहाँ से, और ये 98 में रेल मंत्री थे। साल भर के बाद गायसल रेल दुर्घटना हुआ और ये इस्तीफा दे दिए। उसके बाद इनकी क्या यहाँ लालू यादव से टकराने की इनकी कितनी हिम्मत थी साहब, कितना ये लड़ पाते। सारा स्क्रिप्ट प्लानिंग उस ब्रेन का था जिसका नाम आरसीपी सिंह है। तो उतना करके जो बिना महत्वाकांक्षा का जो व्यक्ति आपको वहां तक लेकर गया, तो वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। नहीं तो शायद रामचंद्र बाबू से ये गलती हो गई होगी। ये जब देवीलाल जी के नहीं हुए, हम आपको वहां से लेके चल रहे हैं, अजीत सिंह से लोक दल के नहीं हुए, देवीलाल जी के नहीं हुए, बीपी सिंह जी के नहीं हुए, जॉर्ज फर्नांडिस जी तो बाद में आए, बीपी सिंह जी के नहीं हुए, उसके बाद ये चंद्रशेखर जी के नहीं हुए। ठीक है, जब चंद्रशेखर जी के भी नहीं हुए तो जॉर्ज फर्नांडिस और ये लोग तो डायरेक्ट कह ही दिए थे कि आपको नहीं बनाएंगे।